ये आज का जो इवेंट है, स्पेशली जो आज हम इंडिया का जो हमारा कल्चर है, जो हेरिटेज है, कहीं ना कहीं इस इवेंट के द्वारा हम उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते आ रहे हैं कि लोग ज़्यादातर इंक्लाइन हो रहे हैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ। हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, और हमारी सभ्यता इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है। आज आप देख सकते हैं, देखिए कंटेस्टेंट के द्वारा ही देख सकते हैं कि हमारे रंग रूप, हमारी वेशभूषाएं, खान पान सब कितने अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, और इसको एक्सपोज करना, इसको एक्सपोजर देना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और जितना आप प्रमोट करो, आज मुझे लगता है आप सभी का जो पार्टिसिपेशन है इस प्रोग्राम पे, तो आप इसको प्रमोट करोगे। और मैं नवोदया फाउंडेशन की तरफ से ये कोशिश मेरी रही है कि आज इस मंच के द्वारा, इस इवेंट के द्वारा, इन पार्टिसिपेंट्स के द्वारा हमारा भारतीय जो सभ्यता है, हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है। रहमान जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। श्री विजयपुर म्युनिसिपल काउंसिल के सब कमेटी चेयरपर्सन, वार्ड नंबर 6 के काउंसिलर है और अटल फाउंडेशन के साथ के स्टेट प्रेसिडेंट है। ये एक सामाजिक रूप से सक्रिय और युवा नेता है जो अटल फाउंडेशन को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एक नई दिशा दे रहे हैं। इनके प्रयासों से हमारे द्वीप में पहली बार अटल जी की प्रतिमा का निर्माण हुआ है, जो आज अटल भवन जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। जोरदार तालियां अजीजुर रहमान जी के लिए। अब मैं निमंत्रण देती हूँ श्रीमती प्रतिमा बैनर्जी जी, फाउंडर डायरेक्टर नवोदया फाउंडेशन, फॉर्मर सीनियर वाइस चेयरमैन श्री विजयपुर म्युनिसिपल काउंसिल को। श्रीमती प्रतिमा बैनर्जी जी ने सामाजिक कल्याण और शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो नवोदया फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर के रूप में हमेशा समाज के विकास और संवेदनशील इनिशिएटिव्स के लिए काम करते रही है। अभी प्रतिमा जी अपनी वेलकम स्पीच प्रस्तुत करें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वेलकम स्पीच शायद से प्रस्तुत कर दिया था। खैर, मैंने सब कुछ बोल ही दिया है, तो बस जितने भी आज के कंटेस्टेंट हैं सबको मैं विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। अपना बेस्ट देना, ये नहीं देखना कि इसने कुछ ज्यादा कर लिया, मेरा कम हो गया, ऐसे नहीं है। अगर आप स्टेज पे हो तो आपका सबसे बड़ा हथियार होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल। तो कॉन्फिडेंस लेवल में आइए और उतर जाइए एकदम ये सोच के कि जीत हासिल करके ही जाना है। बिल्कुल, आज जो भी यहाँ से जीतेगा या जो भी ना भी जीत पाए, लेकिन कम से कम ये खुशी होगी कि हम अपने भारत की जो सभ्यता है हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने स्टेट, आज कई स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप अपने आप को, तो हम कहीं ना कहीं अपने भारत को रिप्रेजेंट करने वाले हैं इस मंच के द्वारा। और यहाँ हमारे जितने भी गेस्ट हैं, जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, अजीजुर रहमान जी हमेशा सपोर्ट करते हैं हर एक चीज पे, हर किसी को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही करें, सबको सपोर्ट करते हैं वो। और हमारी जो खालसा पब्लिक स्कूल की मैम है, बिल्कुल हमेशा सपोर्टिव रही है, और बहुत खुशी होती है जो विमेन एम्पावरमेंट का जो एक एग्जाम्पल सेट करती है। यहाँ आज कितनी सारे विमेन्स है जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है विमेन एम्पावरमेंट के। और मुकेश्वर लाल जी, कल रात को ही मैं आपसे मिली थी, रोड पे खड़े खड़े मैंने आपको इनवाइट कर दिया और आप आए, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। आप समझते हैं, आप इतने अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए और इतने सपोर्टिव है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सो वेरी मच थैंकफुल, और कि मतलब हमेशा कि जब भी कॉल करो या कुछ भी हो तो मतलब ऑलवेज सपोर्टिव, थैंक यू सो मच। और यहाँ हमारे जितने भी स्पेशल इनवाइटीज है, फ्रेंड्स है जो आए हैं, और कंटेस्टेंट के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सबको शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज हसन भाई को भी मैं थैंक यू करूंगी। उन्होंने खुद आगे से मुझे कॉल किया और बोला कि तुम इतना अच्छा प्रोग्राम कर रही हो, मैं इसको प्रमोट करूंगा, और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको प्रमोट किया। फ्री एड अंडमान उनका जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा वो सबको जो है प्रमोट करते हैं। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू। और दूरदर्शन का थैंकफुल हूँ, और हमारे आज अंडमान शिखा आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ जितने भी मीडिया है जो इसको कवर करने वाले हैं, सबका थैंक यू सो वेरी मच। प्रतिभागियों का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारी पहली प्रतिभागी को,
Anamika Majumdar, age 32, Bengali traditional attire. बंगाल की शान अपनी पारंपरिक पहचान के साथ मंच पर आ रही है अनामिका मजुमदार जी। परंपरा को लेकर आई हूँ। बंगाली कल्चर अपना एक सिंप्लिसिटी, ग्रेस एंड डीप रूटेड ट्रेडिशनल के लिए जाना जाता है। बंगाली नारी का पहचान है लाल पानी सादा शाही, हाथों में शाखा वाला और मांग में सिंदूर। और बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव होता है दुर्गा पूजा, बल्कि एक सबका इमोशन होता है दुर्गा पूजा, जहाँ ढाक का धूम, जी का नृत्य और हर किसी का फेस पर एक प्यारा सा मुस्कान ला देता है। जैसे अभी हमारे आगे जोरदार तालियां अनामिका मजुमदार जी के लिए। अब हमारा सेकंड कंटेस्टेंट टी धर्मी जी, एज 24, आंध्र प्रदेश अटायर। आंध्र प्रदेश की संस्कृति और खूबसूरती को अपने आप के समाये हुए आ रही है टी धर्मी जी, उनके लिए जोरदार तालियां। जोरदार तालियां टी धर्मी जी के लिए। Telugu Ammai. Na peru Dharani. I am representing the culture and tradition of Andhra Pradesh, the land of rich culture and tradition. I am wearing the traditional dress called Nandavani, which is also known as the half sari. This dress usually worn in the festivals and celebrations like Sankranti and Ugadi. This dress shows the simplicity and beauty, grace of Telugu girl. This shows the traditional of the transition of the girl from childhood to womanhood. Thank you. के दीपा, एज 38, तमिलनाडु अटायर। के दीपा जी का दक्षिण भारत के विरासत और रंगत को लेकर आ रही है तमिलनाडु से। के दीपा जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां के दीपा जी के लिए। Good evening. Women are present here. I am Deepa. Today I am representing Tamil Nadu. Today I am wearing Kanchipuram Pattu saree and with a temple jewelry. The Kanchipuram Pattu saree is the attire of Tamil Nadu tradition. It is very beautiful saree with zari work and beading. नसीमा परवीन जी, एज 38, राजस्थानी अटायर। नसीमा प्रवीण जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां नसीमा परवीन जी के लिए। जोरदार तालियां नसीमा परवीन जी के लिए। अब नसीमा परवीन जी अपना परफॉर्मेंस प्रस्तुत करेंगे। आज मैं भारत के सबसे सुंदर राज्य सिटी ऑफ कलर्स के नाम से मशहूर राजाओं के शहर राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। राजस्थान जिसकी कला और संस्कृति पूरे भारत की पहचान है। इस राज्य को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए सबसे खास माना जाता है। क्वाइट नर्वस। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान घाट भी यही है और यहाँ ऊँट की सवारी के लिए सारे देश भर से सैलानी यहाँ पर आते हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन और रुतबा बाकी राज्यों से काफी अलग है। यहाँ की संस्कृति और पहनावा यहाँ की पहचान है। अतिथि देवो भव। और यहाँ की मेहमान नवाजी के लिए यह राज्य जाना जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भी यह सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान को रंगों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के शहर का नाम रंगों के साथ लिया जाता है। जैसे जयपुर पिंक सिटी, उदयपुर
व्हाइट जोधपुर ब्लू यहाँ की पहचान है। राजस्थान राज्य का गठन 13 मार्च 1949 को हुआ था। थैंक यू सो मच। पंजाब की मस्ती और जोश को मंच पर लेकर आ रहे हैं एमआरटी जी। बड़ी जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां हमारे फिफ्थ कंडीशन एमआरटी जी के लिए। अरविंद जी अब मेरी प्यार मेरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ये मिट्टी का खुशबू ये विरसे दा मान है या मेरा पंजाबी स्वाभिमान है। ये मिट्टी की खुशबू ये विरसे दा मान है ये मेरा पंजाबी स्वाभिमान है। श्रृंगार सिर्फ कपड़े का नहीं ये तान सटी सभ्याचार की पहचान है। यह तान सटी सभ्याचार की पहचान है। हसदा रहे मेरा पंजाब बसदा रहे मेरा पंजाब हसदा रहे मेरा पंजाब बसदा रहे मेरा पंजाब। बोले सोनिया। थैंक यू। जोरदार तालियां बजाएं अरविंद जी के लिए। तिरंगी परंपरा का रूप लेकर आ रही है अनीता कुमारी जी। सब मिलकर तालियों से उनका हौसला बढ़ाइए। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां के अनीता कुमारी जी के लिए। जोरदार तालियां हो जाए अनीता कुमारी जी के लिए। श्री विजयपुरम मजामा। नमस्कार, मेरा नाम अनीता है और आज मैं गुजरात राज्य को रिप्रेजेंट करने आई हूँ और मैं एक नृत्य के द्वारा गरबा लोक नृत्य है गुजरात का, उसके जरिए मैं अपना प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ। अनीता कुमारी जी के लिए सब मिलकर तालियों से उनका हौसला बढ़ाइए। जोरदार तालियां अनीता कुमारी जी के लिए और उनके ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस के लिए। एक और ग्रुप लेकर आ रही है जी। कृपया जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियां हो जाए गोयल जी के लिए। जोरदार तालियां गोयल जी के लिए। সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভ সন্ধ্যা। Today I am going to represent the Bengali attitude of West Bengal, which is very special. This white sari with red border.
This is the attire which mainly represent the sign of love, purity, and the peace. This is the attire from traditional the Bengali women wear during Durga Puja festival and many other occasions. Similarly, the traditionally the male people wear white dhoti and Punjabi and pajama. The white color which represents the sign of purity and the peace, whereas this red color represents the love, happiness, etc. Together with this color, we make our traditions very good. Thank you. अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे 8th कंटेस्टेंट प्रेमलता राव, एज 41, साउथ इंडियन अटायर, आज का आकर्षण। उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियां प्रेमलता राव जी के लिए। नमस्कारम, दुर्गा पूजा शुभाकांक्षी। मैंने आज अपना अटायर आंध्र प्रदेश ब्राइड के रूप में दिया है और जो मैंने जो एंट्री दी है कोकोनट के साथ, हमारे आंध्रा में जो ब्राइड जो एंट्री देती है कोकोनट के साथ, इसका ये मतलब होता है कि उसका शादी का जीवन समृद्ध हो, खुशहाल हो और साथ ही इसे प्रजननता का प्रतीक भी माना जाता है। जैसे कि एक नारियल के पेड़ में गुच्छे में फल लगता है और जैसे कि केले के पेड़ में बहुत सारे एक साथ फल लगते हैं, तो वैसे ही प्रजननता का जो प्रतीक है उसे हमारे यहाँ पे जो नारियल है, जो डाब है, उसे माना जाता है। मैं आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और आंध्र प्रदेश 1953 में मद्रास प्रेसिडेंसी से निकला हुआ एक आंध्र राज्य था, जो 1956 में आंध्र प्रदेश बना, जहाँ के कल्चर के बारे में हम सभी जानते हैं। वहाँ पर चोला, पल्लव, विजयनगर जैसे कई महान साम्राज्य बने हैं और साथ ही वहाँ के खान पान के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। वहाँ पर चावल का जो पैदावार ज्यादा होती है, चटनियां और कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, पर खास तौर पर अगर मैं खान पान के बारे में कहूँ तो वहाँ एक तरह की चटनी बनती है जो उगादी के दिन बनाए जाते हैं, जिस पर जो है उनका जो मुख्य जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो नीम का फूल होता है। नीम का फूल गुड़, खट्टा और चने के साथ बनता है, यानी कि जीवन में जो है खट्टे मीठे और जो अनुभव जो है, अलग अलग तरह के जो अनुभव जो है उसे फ्लेवर्स के साथ में प्रेजेंट किया जाता है। और आज मैं आपको जो टैलेंट राउंड के अंदर मैं ट्रेडिशन के बारे में बताना चाहूंगी कि जैसे कि आज हमारा थीम है ट्रेडिशनल अटायर, यानी कि पारंपरिक परिधान। तो आज हम सभी पारंपरिक परिधान के साथ यहाँ पर मौजूद है, भारत के सभी पारंपरिक परिधानों के साथ। पर ये पारंपरिक जो शब्द है, ये जो परंपरा है, ये जो है सिर्फ हमारे कपड़ों यानी कि परिधान से ही सीमित नहीं है। हर प्रांत, धर्म, समुदाय के अपने अलग रीति रिवाज, वेशभूषा, रहन सहन और खान पान होते हैं और ये जो परंपरा है हमें अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता और अपने परिवारजनों से मिलते हैं। और परंपरा की ये खूबसूरती है कि वो एक जगह नहीं रहती है, हमें अपने परिवार से मिली है तो आगे जाकर ये हमें हमारे बच्चों से मिलती है और ये से ये जो परंपरा का जो सिलसिला है ये आगे बढ़ता जाता है। और वैसे ही जो परंपरा है इससे हम सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे अलग अलग हम धर्म की बातें अगर हम करते हैं तो भी इन परंपरा से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम जुड़े हैं। और खासकर कपड़ों और हम खान पान की बात करें तो आज यहाँ पर बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं, जो कोई बंगाली है तो वो पंजाबी बनकर आया है, कोई तेलुगु है तो वो गुजराती बनकर आया है। ऐसे ही हमने परिधानों को अपना लिया है, ये भी एक परंपरा है जो आदान प्रदान जिसका हो रहा है जी। और खासकर जो खान पान है उसकी अगर हम बात करें, हम जैसे कि अपनी बचपन की यादों को ले लें या आज भी अगर हम पोंगल मना रहे हैं तो अपने आस पड़ोस वाले को ये उम्मीद रहती है कि हाँ आज उन्हें पोंगल खाने को मिलेगा। और क्रिसमस आता है तो हमें लगता है हाँ आज हम प्लम केक खाएंगे। वहीं ईद होती है तो हमें ये लगता है कि हाँ बिरयानी और सेवई का आनंद हम ले सकते हैं। इस तरह से क्या है, हम सभी एक दूसरे की परंपरा से हम जुड़े हुए हैं। ये थी परंपरा की विशेषता। पर कुछ
गलत चीजें भी इसमें थी या अभी भी, जैसे कि एक परंपरा थी कि लड़कियों को सिर्फ चूल्हा चौका संभालना चाहिए, लड़कियों को कामकाजी नहीं करना चाहिए। अगर कुछ परंपराएं हैं जो हमारे अधिकारों को रोकती है तो वो परंपरा नहीं, वो कुप्रथा है। बस हमें उन परंपरा और कुप्रथा के जो बीच में जो अंतर है उसे समझना है और परंपरा को बस ऐसी परंपरा को अपनाना है कि जिससे हमें खुशी मिल सके और एक अच्छे वातावरण में हम रह सके। और ये परंपरा आगे जाकर सिर्फ एक मीठी याद ही हमें बनकर सामने आएगी, चाहे हम उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगी 9th कंटेस्टेंट एन निकिता, 23 इयर्स, निकोबारी ट्रेडिशनल ड्रेस लेकर आ रही है। निकिता जी, जोरदार तालियों बजाएं उनके लिए, जोरदार तालियां निकिता जी के लिए। जोरदार तालियां निकिता जी के लिए। आप लोग अपनी परफॉर्मेंस Telegraph ini rocker Georgine and Nikita Akarnikovar. Ini sakama ini sila hamukta ini diberikan ia Akarnikovar. Hello, namaste everyone. My name is Nikita. I'm from Akarnikovar in the blue waters of Andaman Sea. We Nikobari people are known for our love and nature, colorful festival and friendly spirit. Our main festival is big festival where we dance, sing and show food with everyone in our community. Our traditional dress is made from coconut leaf, shell and braids, showing our connection with nature. Coconut plantation, fishing and farming our main food. We believe in peace, love and unity. I am brought to be a Nikobari, simply and happy island person. Thank you. 40 years age, Rajputana attire। अब ये पहनी हुई है अपने पारंपरिक राजपूती पोशाक। जोरदार तालियां चंचल सिंह जी के लिए। जोरदार तालियां चंचल सिंह जी के लिए। आज यहाँ राजस्थान पोशाक पे इस मंच पे खड़े होकर बहुत गर्व का महसूस कर रही हूँ। ये सिर्फ एक पहनावा नहीं है, ये हमारे शान, संस्कृति और परंपरा को प्रस्तुत करता है। मैं सिर्फ आज एक अपना चतुर सिंह के ऊपर नहीं कर रही हूँ, मैं उन सभी राजपूत महिलाओं के गौरव, गर्व और आत्मविश्वास की पहचान को दर्शा रही हूँ यहाँ पे। मेरा ये पहनावा जो है वो इनमें जितना भी चीज़ें मैंने यूज़ किया हुआ है, मेरी ओढ़नी, मेरा लहंगा, मेरी पोशाक, वो हमारे क्षेत्रीय परंपरा को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे हमारे यहाँ महाराणा प्रताप को पूजा जाता है और वही हमारे वंश करते हैं। तो उनकी वीरता को तो हर कोई जानता है कि वो कितने वीर और महान लोग होते हैं और बस उन्हीं के कदमों पे हम लोग चलते रहते हैं, अपने मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। उत्तर प्रदेश की पारंपरिक शोभा और शान लेकर आ रही है मंजू यादव जी, क्या जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियां हो जाए मंजू यादव जी के लिए। मेरा नाम मंजू यादव है और आज मैं यहाँ भारत के सबसे लोकप्रिय स्टेट उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करने आई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज मैंने बनारसी साड़ी पहनी हुई है जो कि उत्तर प्रदेश के बनारस सिटी के बहुत ही फेमस साड़ियों में मानी जाती है। ये पूरे देश में प्रसिद्ध है। बस साथ ही साथ बनारस की, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि
बनारस का पान व बनारस की साड़ी पूरे देश भर में मशहूर है। और हम उत्तर प्रदेश को देवों का भी राज्य कहा जाता है, जैसे कि अयोध्या हमारे श्री राम जी का जन्मभूमि है। इस राज्य में सभी देवों के स्थित है वहां पे। थैंक यू। तालियां बजाएं। जोरदार तालियां अनुष्का रॉय जी के लिए। जोरदार तालियां हो जाए अनुष्का रॉय जी की। मेरा नाम है अनुष्का और मेरा अटायर है आसामी, जिसे आसाम में बोलते हैं मेखला साड़ी। और आसाम जो है वहाँ का जो टी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। आसाम वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 में आता है टी प्रोडक्शन के लिए। हिमा जी द्वारा चीफ गेस्ट और अन्य डिग्नेटरीज को बुके प्रेजेंटेशन। जोरदार तालियां। हमारी स्पेशल गेस्ट श्री आयुष हॉस्पिटल, हमारी स्पेशल इनवाइटी सुपर्णा विश्वास जी, हमारे टाइटल स्पॉन्सर मिस्टर मोहम्मद निहाल जी, इनवाइटी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां बजाएं सभी। तालियां हमारी स्पेशल इनवाइटी के लिए। जोरदार तालियों से हमारे स्पॉन्सर के लिए तालियां बजाएं। अश्वरपाल सिंह जी का, जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे स्पॉन्सर जी नवीन कुमार जी और ई राजेश जी का। चाय सुट्टा बार, जोरदार तालियां हो जाए हमारे स्पॉन्सर्स को। जो हमारे जो एक पार्टिसिपेंट है जो मौत है पार्टिसिपेट किया है, उसके सर भी आए हैं। तो वह जो कोच हैं जो अपने अंडर काफी बच्चों को जो है स्पोर्ट्स में ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं चाहूंगी कि उनको एक बुके में हमारी तरफ से जो है भेंट की जाए, जो अपने स्टूडेंट को उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो जगदेका वर्मा जी को मैं बुलाना चाहूंगी मंच पे। मिस्टर हसन जी आ जाइए। हसन फ्री एड अंडमान, तालियां बजाए। तो हो जाए कि कोई ना कोई चीज भूलनी चाहिए कार्यक्रम में, और या आप स्पिरिचुअल वे में भी ऐसे माना जाता है कि कोई एक चीज छूट जाती है तो वो शुभ ही होता है, तो इसको अशुभ नहीं माना जा सकता, ये शुभ ही है। तो इस शुभ कामना के साथ एक तालियां अपने लिए खुद के लिए बजा दीजिएगा क्योंकि होता है ऐसे, हम भूल जाते हैं, माफ करिएगा अगर गलती हुई हमसे तो। और हम आगे बढ़ते हैं कि स्टेज पर आ जाए अपने नंबर के अकॉर्डिंग। सभी आ जाइए, लाइन अप कर लीजिएगा।
अपने फर्स्ट कंटेस्टेंट अनामिका मजुमदार जो अपने बंगाली ट्रेडिशनल अटायर पे है, उनसे आप क्वेश्चन करें। गुड इवनिंग अनामिका जी, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। सभी कंटेस्टेंट्स ने आज हमारा दिल मोह लिया है। सो अनामिका, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो बंगाली का ट्रेडिशन जो आपने एक अटायर आज पहना है, उसकी स्पिरिचुअल एसेंस क्या है? मैंने पहनी है लाल परी सादा साड़ी, हाथों में शाखा पारा, मांग में सिंदूर और चेहरे पे एक लाल बिंदी। ये सिर्फ एक सिंगारी नहीं है, बल्कि एक बंगाली नारी का पहचान और सम्मान का प्रतीक है। थैंक यू। And it also glorifies your state also. Thank you so much. God bless. जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं मुकेश्वर जी से कि आप हमारे कंटेस्टेंट नंबर 2 से क्वेश्चन पूछे। टी धर्मी जी, कंटेस्टेंट नंबर सेकंड, शी इज इन आंध्र प्रदेश अटायर। जी, Can you tell me anything about the culture that you are representing? आपका जो कल्चर है उसको आप उसके बारे में कुछ और बता सकते हैं जो आपने बताया उसको छोड़कर? Anything other than whatever you have said here, जो आपने यहाँ बताया, उसके अलावा कुछ और चीज जो आपको लगता है जो छूट है? कल्चर है और मोस्टली संक्रांति या उगादि में ये मोस्टली ड्रेस पहना जाता है। Okay, now tell me, what is the importance of your attire? जो ट्रेडिशनल अटायर है उसकी खासियत क्या होती है? What is the importance? इम्पोर्टेंस ये है कि ये ट्रेडिशनल ड्रेस ये बताता है कि एक चाइल्डहुड जो है, गर्ल चाइल्डहुड जो है, उसका ट्रांजिशन होता है वुमेनहुड में। ये पहनने का वही इम्पोर्टेंट है। No, I'm not asking you about this particular attire what you're wearing. What I'm asking you is the importance of a traditional attire. जो ये आपका थीम है उसके बारे में बताइए। For different states, हर स्टेट्स के लिए अपने अपने जो अटायर है उसकी अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे थर्ड कंटेस्टेंट के दीपा जी से सवाल करें जो अपने तमिलनाडु अटायर में है। हेलो दीपा जी, आप बहुत सुंदर लग रही है। आप तमिलनाडु स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वहाँ का मोस्ट आप वहाँ मनाने वाला फेस्टिवल कौन सा है और क्यों मनाया जाता है? जी, क्यों, सिग्निफिकेंस क्या है पोंगल का? एंड और कुछ बता सकती है वहाँ का मेन हेरिटेज क्या है? वहाँ क्या मिल मतलब कल्चरल हेरिटेज क्या है? वहाँ का सबसे ज्यादा क्या वहाँ पाया जाता है? जी या थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए। मैं वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। And this show is really wonderful. I think a big round of applause for this wonderful contestants. This is all our India. Okay, this is Ranji. Rajasthan is one of the beautiful places in our India. You know, there could be बहुत बड़ा सा culture now, और आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं इस सप्ताह पे। ये सभी लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे बताइए कि इस कॉस्ट्यूम को चुनने का रीजन क्या था आपका? इस थीम को आपने क्यों चुना? मेरा बचपन की ड्रीम था, मेरी टीचर थी जो चाहती थी कि मुझे राजस्थान गेटअप में रेडी करें। मैं भी उनको बहुत पसंद करती थी, वो भी मुझे बहुत पसंद करती थी। जगदीश्वरी मैम नाम था उनका। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। मैं अपनी स्कूलिंग के लिए कोटला आ गई, तो एक ड्रीम रह गया था। जैसे मुझे पता चला कि मुझे मौका मिल रहा है, तो मैंने इसी अटायर को चूज किया। मेरे दिमाग में नहीं आया कि मुझे राजस्थान में Wonderful answer. Thank you so much. I hope the best for everyone. कंटेस्टेंट नंबर 5,
एम अरविंद जो अपने पंजाबी अटायर में है। Good evening, everyone. First of all, everyone is looking very, very pretty, and I don't consider myself that I can judge anyone. I can judge you. प्रतिमा जी, मैं पूछना चाहूंगी, can I ask them anything or except Indian tradition or culture, not other than culture or costume? Okay. Sardar ji, basically you are Punjabi, you are from Punjab, or just you are wearing that today? Wearing that hat. Okay, you are not Punjabi. So, आप बिल्कुल पंजाबी लग रहे हैं, मुझे लगा कि आप पंजाब से ही हैं। तो आप अपने पंजाब का, क्योंकि मैडम ने कहा है कि आउट ऑफ ये मैं नहीं चाह सकती और कुछ नहीं पूछा जा सकता, सो प्लीज जो शेयर कीजिए पंजाब का कल्चर के बारे में कुछ भी। Basically, Punjab's culture is all about saint and warriors. The whole legacy of the Punjab are saints and warriors who safeguarded their homeland, fighting the intruders, and spreading moral values. If we go somewhere, we look to Punjabis, we will get a common thing out of them is service. They serve each and every community in the whole world, and that what attracts me a lot. And the attire wearing of today is prescribed by the 10th Guru of Sikh, Guru Gobind Singh Ji. He prescribed 5 articles. One is turban, other is kada, one is kirpan, other is inners, and then kanga. So these 5 articles are prescribed by the 10th Guru, which Punjabis follow from their culture. Thank you. अरविंद जी, you are basically from? I'm a Tamilian. Okay, बिल्कुल opposite हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आया साउथ से, तो आपने पंजाबी क्यों चुना? So as I said, Punjab is all about the saints and the warriors and the art of service they do each and everywhere in the whole, I can't say India, whole world, which attracts me a lot. And basically I have spent my childhood in a place where I was surrounded by Punjabis, and मुझे देख के भी तमिलियन कोई नहीं बोल सकता। Exactly. Thank you so much. अगेन मैं हमारे जो स्पॉन्सर है और आज के जो जज हैं के, तो अश्वर जी से कहूंगी कि आप एक क्वेश्चन रखें। Sixth contestant. Big round of applause for them. The question is very simple again कि आपने इसी एंटायर को क्यों चुना? सर एक्चुअली मैं साउथ इंडियन हूँ और मुझे नॉर्थ इंडियन का कल्चर भी बहुत अच्छा लगता है, और हमेशा मैं क्या साड़ी और गजरा वेयर करती हूँ, तो फैमिली से भी यही बोलते हैं कि भाई फंक्शन है, चलो पट्टू साड़ी पहन लो और गजरा लगा लो, बिल्कुल गोल्ड वेयर करना है। तो आज मुझे एक मौका मिला कि एक जुनून भी था कि चलो मैं आज इस रैंप वॉक में कुछ अलग करके दिखाऊं, तो इसीलिए मैंने आज इस अटायर को चुना है। और मैंने चनिया चोली वेयर किया है कि एक गरबा के लिए बहुत ही सूट करता है। इसीलिए तो हम यही कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी सारी चॉइसेस है कि हम एवरीडे नई अवतार को अपने अंदर अपने साथ लेके चल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। Miss Nas, right? Okay, ये बताइए कि जैसे दुर्गा पूजा गया है और आप लोग भी दुर्गा पूजा में ऐसा क्या स्पेशल जो पहले नहीं करते थे आप? Actually, sir, this is the first time in Assam में मेरा दुर्गा पूजा हुआ है। Actually, I'm from Bengal. Bengal में जो था वहाँ पे थोड़ा कम था, मगर I enjoyed here very much. I saw the various type of idols which has offered in these places, and I'm very surprised that this type of things are offered in this small island. And I was very happy and surprised
very much how this thing, this whole creativity that occurred in Bengal appeared in this island also. So I loved everything, and I enjoyed a small moment with this area on this island. I enjoyed very much this project. Thank you so much. I think Bengali is the most beautiful state you always have of it. क्योंकि मैंने भी आज बंगाली अवतार लिया है. Thank you so much. थैंक यू सो मच भाई. मैम हेमलता जी, आपने आंध्रा का ब्राइड अवतार लिया है, काफी अच्छे लग रहे हैं आप. लेकिन आप क्यों ब्राइड बनना चाह रही है आंध्रा की? मैम मुझे ये लगता है कि कोई भी जो लड़की है वो ब्राइड के कपड़ों में ज्यादा खूबसूरत लगती है, और मैंने कुछ चीजें जो उस समय मेरी शादी में कोई चीज नहीं मिली थी, तो वो सारी चीजों को मैंने आज ये ब्राइड बन के अपने उस ड्रीम को पूरा किया. बढ़िया. दिस इज द स्पिरिट ऑफ नारी शक्ति. बोलते हैं ना, यत्र पूजन्ते नारी ततो रमन्ते देवता. तो नारियों का ये एक बड़ी शक्ति होती है कि हम जो नहीं पूरा होता कहीं ना कहीं से हम पूरा कर देते हैं. एंड दिस इज द स्पिरिट. कांग्रेचुलेशन. थैंक यू. अभी हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर है आज के इवेंट के मिस्टर अजीजुर रहमान जी को कहूंगी कि आप हमारी ब्यूटीफुल और हैंडसम जो आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस स्टेट को, हर स्टेट को, तो आप जो है निकिता से अपना क्वेश्चन रखें. आप सभी को देख के बहुत खुशी हो रही है और इतने अलग अलग देश के गुस्साए में आप जो है यहाँ पे खड़े हैं. और मैं निकिता जो है एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि इंटरनेशनल चैंपियन है अंडमान निकोबार की साइक्लिस्ट है. और मैं निकिता से पूछना चाहता हूँ, एक तो पहली बार मैंने इसे इसके अपने ओरिजिनल ड्रेस पे देखा है. तो निकिता आप बताइए कि आपके निकोबार में क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग जो है खेल को पसंद करते हैं और खिलाड़ी बनते हैं पूरे देश में, पूरे दुनिया में जो है फेमस है हमारे निकोबार के टैलेंट जो है स्पोर्ट्स. सर एक्चुअली मैं जब स्कूल में पढ़ती थी वो टाइम से मतलब स्कूल वगैरह में पूरे स्पोर्ट्स करा रहे थे, तो ऑलमोस्ट जितना भी बच्चे लोग स्कूल जाते तो बस मतलब स्पोर्ट्स में ही रहते हैं. तो निकोबार में स्कूल में ज्यादा कम पढ़ाई, ज्यादा स्पोर्ट्स को रहते हैं. हाँ नहीं, सच में हमारे निकोबार आइलैंड में मैं बचपन से देख रहा हूँ और जितने भी स्पोर्ट्स में आते हैं हमारे कैस्पर सर हैं, एंड्रो है और काफी पुलिस में भी हैं, जो सभी जो स्पोर्ट्स से निकल कर देवो है और आप हो और कई लोग हैं जो भारत से निकल कर नेशनल से निकल कर इंटरनेशनल मैच पर जाकर भी आपने देश का नाम रोशन किया है. और मतलब आप पैदासी बोलते हैं ना स्पोर्ट्स आप लोगों के अंदर में है. पहले मैं डांसिंग करती थी. पहले डांसिंग करते थे. ठीक है, थैंक यू. क्वेश्चन रखें जो आज राजपूताना स्टाइल में है. गुड इवनिंग चर्चा जी. राजपूताना जो ड्रेस है मेरे लिए बहुत फेवरेट है एंड आई ऑल्सो वांटेड टू वेयर सेम आउटफिट बट आई एम वेरी सिक. So I just want to know what is your most favorite dish of Rajasthan which you can cook and serve us one day. एक्चुअल में मैम मैं राजस्थान से नहीं हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ. Okay. और वहाँ पे हम राजपूत हैं, वहाँ पे क्षत्रिय हैं और महाराणा प्रताप को वंशज कहा जाता है. हम उसको पूछते हैं वहाँ पर. तो मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मैं वहाँ की Is it छत्तीसगढ़ राजपूतानी जो राजपूतनी सॉरी छत्तीसगढ़ की राजपूतनी हमें कौन सी फेवरेट डिश बना के खिला सकती है? एक्चुअली वहाँ पे राइस से काफी ज्यादा आइटम बनाए जाते हैं. बाकी चीला एक बोलते हैं जो राइस से बनता है और बड़ा बोलते हैं. आप तो नहीं जानते होंगे बट वहाँ पर नहीं, मैं सब कुछ जानती हूँ. आई नो इंडिया. बहुत टेस्टी रहता है. वो तो चावल से बनता है क्योंकि छत्तीसगढ़ क्या है धान का कटोरा खाया जाता है. ओके. तो वहाँ पे क्योंकि राइस काफी ज्यादा होता है तो वहाँ
So I'm going to wait when you are going to serve. Thank you so much. God bless you. सारा मुझे भी पता है, हम जानते हैं, खाते भी हैं। फिर मैं मुकेश्वर जी से जो कांचा है ना, नेपाली, तमिलनाडु अटायर से, तमिलनाडु is not तमिलनाडु, कांचा कांचा उनसे पूछना चाहते हैं। सीक्वेंस कौन सा है आपका? यहाँ पे है ओके ओके ओके। तमिलनाडु अटायर में। अच्छा, ये जो अटायर आपने पहना है, you think it's perfectly, you're wearing perfectly well, मतलब हाँ, इसी तरह से वो रहता है, इसको क्या कहते हैं? ओके, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस क्या है इसका? ध्वजा बोलते हैं, 9 2 साड़ी जैसा रहेगा। ओके, तो ये त्रिची का एक ये कितना गज का होता है ये? क्या नॉर्मल साड़ी से? नॉर्मल साड़ी से 2 साड़ी मिला के गजा बोलते दो हैं। साड़ी मिला के होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। You will feel uncomfortable. नो सर, It's very normal. Okay. तो ये कब पहनते हैं? ये कोई ट्रेडिशनल खास? गोलू रखते हैं हम लोग, दुर्गा पूजा में गोलू रखते हैं, उस दिन पहनते हैं, वेडिंग में पहनते हैं और पूजा इसमें पहनते हैं, फेस्टिवल तो दुर्गा पूजा आपके वहाँ भी होता है? हम लोग गोलू रखते हैं, गोलू। 9 days का गोलू रखते वो भी देवी होती है? हैं। हाँ, सारा छोटा छोटा टेम्पल सब मिला के गोलू रखते हैं। Okay, that's very good. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। हेमंत जी से रिक्वेस्ट कर कमेटी की वो सच वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां से वो आते ही नहीं है। दिस इज द मेन थिंग इस प्रोग्राम के अचीवमेंट। हम बोलेंगे कि तमिल वाला सरदार बन रहा है, सरदार बंगाली बन रहा है, बंगाली पंजाबी बन रहा है। अब बिग अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। जोरदार तालियां। ये कॉमन क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि हमारी थीम है ट्रेडिशनल अटायर। कोई भी जवाब दे सकता है, किसी का अपने माइक दे देंगे कि हम इंडिया में एक खासियत है कि हम अलग अलग वेशभूषा में रहते हैं, और इंडिया एक ऐसा देश है कि जहाँ का कल्चर हर एक 100 मीटर में 1 किलोमीटर में चेंज हो जाता है। हमारी भाषा, हमारी वेशभूषा। तो आप ये बताएंगे कि ये इंडियन अटायर हमारी जो पूरे भारत की ऊपर से लेकर नीचे तक की जो वेशभूषा है वो बाहर से कैसे अलग है, विदेश से हम कैसे अलग हैं, क्योंकि हमारी थीम इसीलिए दिखाई गई कि हम अपने कल्चर को बचा सकें। मैं इसके लिए हमारी प्रतिमा जी को, नवोदय फाउंडेशन के लिए भी एक जोरदार तालियां बजनी चाहिए कि उन्होंने एफर्ट किया कि हमारे यूथ को अपने कल्चर से जोड़ सके। मैं फिर से बात करूंगा, एक जोरदार तालियां फिर से इनके लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड में कर सके, तो कोई भी इसमें से बताए कि हमारा कल्चर हम वेस्टर्न से कैसे अलग है, हमारी ट्रेडिशन किस तरह कॉमन है, हम आपस में किस तरह एक जुड़े हुए हैं। जो भी इसमें से इसका जवाब दे सकता है। गुड इवनिंग सर। आपने जैसे कहा कि हमारे यहाँ पे इंडियंस और फॉरेनर्स का जो अलग अलग होता है, आई थिंक दैट फॉरेनर्स जो है हमेशा वेस्टर्न कल्चर्स में होते हैं और इंडियंस जो है ट्रेडिशनल में होते हैं। ट्रेडिशनल मीन्स इट्स अ वैल्यूज एंड अ रेस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स, एंड ये हमें ये सिखाते हैं कि हमें आगे जो जनरेशन है उसे भी हमें ट्रेडिशनल से सिखाना चाहिए, और पूजा सब कुछ हमें उन्हें भी सिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है पूजा जो भी है सब कुछ भूल जाते हैं, सब मतलब बच्चे जो है कर नहीं पा रहे हैं। तो आई थिंक दैट जो भी है सब ट्रेडिशनली होना चाहिए, जो अपने अपने स्टेट से। आई रेस्पेक्ट ऑल द स्टेट्स एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। वेरी वेल सर, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत ही अच्छा बोला। इंडिया का जो ट्रेडिशन है, मुझे लगता है रेखा जी बहुत ही प्यारी लग रही है आप। पहले आप बताइए आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, आपने पहले भी परफॉर्म, कैसा लग रहा है? स्टेज एक्सपीरियंस कैसा था? डर लगा, बट आपके जो भी क्वेश्चंस है, पॉजिटिविटी है, जो भी कितने अच्छे से आप हमारे साथ दे रहे हो, तो अच्छा लग रहा है। अभी कंफर्टेबल लग रही है? बेटर। अच्छा, आप मुझे बताइए अपना ओपिनियन अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? कम शब्दों में बताइए। महिला सशक्तिकरण या नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए।
जो आपका ओपिनियन, आपको कैसा लगता है, हम किस स्टेज में पहुंच जाने से हम बोल सकते हैं नाउ वी आर एम्पावर्ड? किसी अगर वुमेन्स को सपोर्ट मिलेगा कोई भी प्रॉब्लम्स के टाइम में या तो कितना भी तकलीफ हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, वुमेन कोई भी प्रॉब्लम से पीछे नहीं आएगी, फ्रंट आगे, मतलब आगे सब कुछ छोड़ के she can go further and she can reach her goal. बिना मेन का सपोर्ट का वुमेन कैसे आगे आ सकती है, मैं वो जानना Not चाहती only men, और मतलब कोई भी फ्रेंड्स हो, वुमेन्स भी हो, कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, फ्रेंड्स हो या फैमिली मेंबर्स हो, उनका सपोर्ट हो तो जरूर सब कुछ हो सकता है। तो आपके हिसाब से सपोर्ट का जरूरत है, चाहे वो फैमिली हो चाहे सोसाइटी हो, किसी का सपोर्ट मिले तो वुमेन आगे आ सकती है। सपोर्ट मीन्स प्रॉब्लम्स के टाइम पे उनका बस साथ रहने से काफी है, उनके जो पॉजिटिव वर्ड्स है वो काफी है, जो नारी को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स कोई भी लाइफ में कहीं भी पहुंचा सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर रेखा जी से अनुरोध करूंगी अभी। बोबी हाका जी, आप नेपाली बने हैं, आप नेपाली हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? नेपाल का कौन सा? ओके, तो आप नेपाली बात भी करते हैं? कब से है, कितने साल से हैं आप? 20 साल से। ओके, तो आप क्या पढ़ रहे हैं? स्पोर्ट्स। अच्छा, स्पोर्ट्स। तो आज आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? नेपाल का ट्रेडिशन, नेपाल का सबसे मैं यही जानना चाहती हूँ कि वहाँ का हमारा कल्चरल हेरिटेज में नेपाल क्या क्या सिग्निफिकेंस क्या है, जो हमारी जो पुराणों में बताया जाता है। नेपाल काफी फेमस है, पता है, माता सीता, रामायण पढ़ा है कोई? हाँ, माता सीता वहां से बिलोंग करती है, नेपाल से। लेकिन जो सीता माँ है वहां की है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि वहां का कोई फूड बताइए मुझे, वहां का जो बेस्ट फूड क्या होती है नेपाल की? दशहरा में और भाई दूज में हम लोग का जो नेपाली का फेस्टिवल है, भाई दूज और दशहरा, उसमें हम लोग अपना नेपाली डिश बनाते हैं। तो आपका क्या फ्यूचर प्लान क्या है आपका? स्पोर्ट्स में आगे जाना। चलो, ऑल द बेस्ट। तो चाइनीज मोमो के बारे में आपने सुना ही था होगा, खाया भी होगा, नेपाली मोमो के बारे में भी उन्होंने बता दिया है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आगे आ जाए, आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। क्या लगता है स्टेज में जो परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होनी चाहिए? एब्सोल्युटली करेक्ट, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मैटर करता है बहुत ज्यादा। तो मैं थोड़ी सी ह्यूमरस भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लोग हंसते हैं मेरी बातों पे तो अच्छा ही लगता है, मजा आ जाता है। खैर, मैंने आपका परफॉर्मेंस देखा, सभी ने देखा, बहुत अच्छा लगा। तो कहाँ पे जाके आपको ऐसे लगता है कि मैं नर्वस हुआ और फिर मुझे फिर से मुझे बैक करना है? नहीं, तो अभी के जर्नी में जो आपके साथ हुआ वो एक्सपीरियंस शेयर करें। एक्चुअली मैं पहली बार ऐसे स्टेज पे आया और मुझे थोड़ा सा ऐसा नर्वस भी लगा, एंड मैंने जो स्क्रिप्ट को प्रिपेयर किया था वो कि मैं स्टेज पे आती, स्टार्टिंग तो थोड़ा अच्छा गया, बट थोड़ी देर में मैं स्क्रिप्ट को भूल गया। जैसे वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग था, बराबर परिश्ता और अनुशासन, तो मैं स्टेज पे आते ही भूल गया। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बैकअप करना चाहिए। बहुत बढ़िया है, किसी से हमें सीख मिलता है कि रट्टा नहीं मारना चाहिए कभी। थैंक यू सो मच, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, आप बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो अब मैं हमारे यहाँ के गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर अजीजुर रहमान से और क्वेश्चन रखे। मैं को रिक्वेस्ट करूंगा आप इनसे। I am really enjoying because बचपन से मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स कंटेस्ट देखते आए हैं, and we have faced lot of stage performances. So don't get nervous. Nobody should be nervous. मैं बात देखती हूँ आप सब इतनी हिम्मत करके beyond 30s and in 40s you are standing there.
So it's the biggest achievement for you people. That itself shows your confidence. आप लड़खड़ाए नहीं लड़खड़ाए आप समझे, इट्स ऑल जिसको कहते हैं जायज है सब कुछ आपकी परफॉर्मेंस से आज। अब मेरे को जज बना रहे थे, मैं बनी नहीं, आई एम सो लकी एंड आई एम हैप्पी दैट आई वाज इन द जज। बच्चों मुझे बस सिर्फ आपसे ये जानना है कि अब आने वाली पीढ़ी को ये आज क्या संदेश छोड़ के जाना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे आज सबने अपने ट्रेडिशन को अपनाया है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग ट्रेडिशन को अपनाया है, तो मैं कहना चाहती हूँ बस अपने ट्रेडिशन को ना भूलें। जितने भी नेक्स्ट जनरेशन है हमारी जनरेशन, मैं भी बहुत छोटी हूँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ मैं भी बहुत टाइम अपने ट्रेडिशन को नहीं मानती हूँ। Are you a student? Are you working? Where are you working? If I make you the ambassador, what one value would you like to come and teach to Khalsa school students tomorrow? एक वैल्यू जो कल आप खालसा स्कूल के बच्चों को आके सिखाना चाहते हो, आज अब यहाँ से जो भी वैल्यू कैरी कर रहे हो, एक वैल्यू। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि अपने ट्रेडिशन को सबसे पहले रखिए। वेरी गुड। और आगे जितने भी आपको मुसीबत आएंगे, बस हमारे जितने भी पहले के जो भी हैं, जितने भी पहले के हमारे पुराणों में हमारे ग्रंथ में लिखा है, उनसे जरूर सीखिए। गुड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। Next contestant, please. धैर्य बहुत ही जरूरी चीज है जिंदगी में, धैर्य, पेशेंस। तो मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि मुझे डिफरेंस बताइए प्रतिभा और प्रतिमा में। प्रतिभा और प्रतिभा में डिफरेंस क्या है? नमस्ते मैम, तो मैं प्रतिभा के बारे में वो बताना चाहूंगी कि कोई ज्यादा फर्क नहीं है। प्रतिमा जो एक स्टैचू होता है, आइडल, जिसे आप मानते हैं, जो भी आप अपने आइडल को मानते हो, जो स्टैचू जो प्रतीक होता है शक्ति का, वो प्रतिमा कहलाता है। तो वो जो आपके अंदर छुपी होती है, जो आपके अंदर छुपी है और तो आपने जाहिर किया अजय सोच द्वारा, वो है प्रतिभा। आज आपने जो शोकेस किया है असामी लोग, जो आप रैप पे वॉक कर रहे हो, आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है, वही तो आपकी प्रतिभा है। तो प्रतिभा और प्रतिभा में बस इतना ही डिफरेंस है कि दोनों है तो बराबर ही, लेकिन प्रतिभा के अंदर तो है प्रतिभा छुपी होती जरूरत पड़ती है। थैंक यू। मेरे लिए तो पता नहीं बचा, आंसर तो मैंने दिया। ओके, रेखा मैम। अनिका मजिंदर जी, आप काफी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो आप बने आज बंगाल का शान, ठीक है। तो आप ये बताइए, आप बंगाली हैं? जी मैं बंगाली हूँ। अच्छा, तो आपका एज क्या है? ओके, पर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट ये देना चाह रही हूँ, बिल्कुल नहीं लग रहा है, एंड उनके लिए जोरदार तालियां, बिकॉज जी वाह नाइस, मतलब ये है स्त्री शक्ति। तो आप मुझे ये बताइए कि बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल तो दुर्गा पूजा है, ठीक है। तो हमारे एज ए नारी माँ दुर्गा के हमारे अंदर क्या गुण है? देखिए मैम, बंगाल में जो है
माँ दुर्गा बोले तो हम एक माँ है। माँ का सबसे बड़ा रूप होता है प्रोटेक्शन। और जब अपने परिवार के लिए देखा जाए तो एक माँ बच्चों के लिए, जैसे माँ दुर्गा का प्रतिमा जब रखा जाता है तो वो अपने सब परिवार समेत वो खड़ी रहती है वहां पे स्टेचू बन के। तो माँ अपने बच्चों को भी सिखाती है, अगर कोई मुसीबत आता है फैमिली में या कोई भी कठिनाई आती है तो जिंदगी में हार नहीं मानना है, सबको एकजुट होकर उस प्रॉब्लम्स को फेस करना है। वैसे ही माँ जो है वो बच्चों को अपने अंदर का वो शक्ति प्रदान करती है और बच्चे उसको लेकर अपनी माँ से शिक्षा ग्रहण करके वैसा ही अपनी माँ का रूप अपने अंदर लेते हैं। तो माँ जब माँ का ऐसा रूप है ना कि कभी कोई जैसे कोई प्रॉब्लम आए ना, माँ शक्ति के रूप में खड़ी हो जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो माँ उसको सॉल्व करके निकालती है। मैं यही समझती हूँ। तो माँ दुर्गा भी ऐसी है कि उन्होंने बुराई का नाश किया है और उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया है कि कभी भी अगर जीवन में कोई बुराई आपके ऊपर आए, उसकी परछाई आए, तो उसे कैसे नष्ट करना है और उसको खत्म करके कैसे प्रज्वल करना है, अपने भविष्य को अंधकार से बाहर निकाल के आगे लेके जाना। तो माँ दुर्गा यही है जो अपने बच्चों को शक्ति प्रदान करती है और लड़ने में ताकत देती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, यहाँ सब जो खड़े हैं वो सब शक्ति के प्रतिमाएं हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट मतलब शक्ति। थैंक यू सो मच। बहुत सारी प्रतिमाएं हैं यहाँ पे। चलिए प्रतिमा जी के लिए एक जोरदार ताली ये इमोशन के लिए। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। मंजू यादव जी, आप तो सच में दुल्हन लग रही है। आप सही में यूपी से हो, बिलोंग करती हो जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हुए आप अपना एज ए नारी आप अपना आवाज उठा सकती हो? बिल्कुल जी। कैसे? आपको क्या मतलब आपको एज ए मतलब इस युग में आपको क्या लग रहा है कि आपको कितना फ्रीडम दिया जा रहा है एंड आप उसे कैसा ये कर रही है, प्रयोग कर रही है? जैसे कि मैं तो बचपन से अंडमान में हूँ, जैसे कभी गांव में जाती हूँ तो जैसे कि वहाँ लड़कियों को ज्यादा फ्रीडम नहीं दिया जाता है, पर जितना मैंने देखा है मुझे काफी मेरे हस्बैंड ने मतलब सपोर्ट किया है हर चीज में। जैसे कि मेरी शादी के बाद मुझे जॉब लगी है, उसके बाद कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए जो कि लोग अपने बहू को सपोर्ट मतलब भेजते नहीं है, बट मेरे ससुराल वालों ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे काफी सपोर्ट किया है। तो मैं मैं बोल सकती हूँ कि मैं अपनी आवाज उठा सकती हूँ क्योंकि मुझे फ्रीडम मिला है और आज मैं तो यहाँ पे आई हूँ अपने हस्बैंड के सपोर्ट से, अपने ससुराल वाले के सपोर्ट से ही आई हूँ। वाह ग्रेट, ये भी शक्ति है नारी को। जितना फ्रीडम मैं बोलूँगी मुझे मेरे मायके से नहीं मिला है, उतना मुझे मेरे ससुराल वालों से और मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मिला। वाह। आप हाँ मैडम कहना चाहती है कि आपकी नथनी बहुत सुंदर है। ये हमारे यूपी का ट्रेडिशनल अनाज, ये केवल वहाँ पे दुल्हन शादी में ही नहीं पहनती है, जब बेटी अपने मायके से ससुराल आती है, जब ससुराल से मायके जाती है तब ये जरूर पहनती है। इसलिए मैंने स्पेशली ये जो आपका ये चुन्नी और ये नथ डाला हुआ है, ये हमारा ट्रेडिशनल है। जी बिल्कुल, ये नथ जो है हमारे बचपन में जो हम पार्टिसिपेट करते थे स्कूल्स में उसकी नहीं बिल्कुल टेस्ट क्यों हो रहा है मतलब मैं नाम बोल। तो मैं चाहूंगी कि हमारा क्वेश्चन जो है ऑफिशियल जी रखें। आप कहाँ से? यूपी से है बट तो आप यूपी से हो? लोकल हो तो फिर यूपी से हो क्यों क्या? आप सबों से एक सवाल है मेरा, आप यहाँ पर इस मंच पे आज इस मंच को अंडमान से छोड़ करके आप क्या देखते हो, क्या समझते हो? लाइक सर मैं ये देखता हूँ कि अंडमान जो है लाइक जितना भी कल्चर है सब यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, लाइक इट इज आल्सो नोन एज द मिनी इंडिया बिकॉज
सारा जितना भी कल्चर आप देखेंगे, लाइक ऑल द लैंग्वेजेस सब यहाँ मिलजुल के और सब बहुत ही अच्छे से रहते हैं। लाइक इसलिए इसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है। और इस मंच को भी मिनी इंडिया कहा जाएगा, ठीक है। और आज जितना शायद आगे चल के और भी फ्रांस के लोग यहाँ आएंगे और हमें देखने को मिलेगा। वैसे आपने जो अटायर पहना है ये आपको लगता है कि पूरा यूपी का है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि फुल्ली यूपी का, बट वहाँ पे जो मेन जो ड्रेस है सर, लाइक जो मेन जो पहनते हैं लाइक धोती एंड कुर्ता, वो एक्चुअली यूपी का है सर। यूपी का। एंड दिस इज अ रेडीमेड धोती। अगर आपको धोती दिया जाए पहन लोगे आप? नो सर, आई एम जस्ट बिगिनर। ओके, थैंक यू। माइक ले असम का एक आपने जो परिचय दिया उसमें कहीं आपने कुछ एक चीज छोड़ी होगी, याद करिए जो असम की खासियत है। साड़ी और डांस 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 न्यू डांस। और ये आपने जो बोल दिया उसके सिवा कुछ ऐसा चीज जो आप छोड़ रहे हो जिसको लोग देखने के लिए असम में जाते हैं? वहाँ का नेशनल पार्क है काजीरंगा। किस लिए फेमस है उसमें? वन हॉर्न डायनासोर जो पूरे भारत में वहाँ एक मिलता है। तो ये है इंडियन कल्चर। आप लोगों से मैंने सवाल पूछा था कि हमारे कल्चर में और वहाँ में क्या अंतर है। आप जगह में लीजिए अपनी जगह मैसेज। तो ये हमारा अंतर है कि हमारी वेशभूषा में कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। आपने देखा होगा जितना वर्सटाइल कल्चर, जितना वर्सटाइल ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन है वो सिर्फ हमारे ट्रेडिशन में है। आज आप सबकी ड्रेसेस देखिए, आप कोई भी कलर बताइए हमारे में छूट रहा होगा, कोई छूट रहा है? नहीं। आप कलर बताइए हमारे ड्रेसेस मिल रहा है। यही हमारी भारत की खासियत है, हमारे कल्चर की। हमारे रंगों का त्योहार है, हर रंग के बिना हमारा त्योहार नहीं होता। जब मिलते हैं रंग तो मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? रंगोली बन जाता है। तो आप सब एक रंगोली की तरह यहाँ पे आए हैं। फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आप सबको शुभकामनाएं। जैसे उन्होंने कहा जीत और हार मायने नहीं रखती, जीत और हार मायने नहीं रखती। आप आए और मैंने पहले ये कहा कि आप वो बन गया जो आप नहीं हो, वो बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट है, आपकी जीत है। मैं फिर से कहूंगा आप सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। जो तमिल नहीं है वो तमिल बना है, जो बंगाली नहीं है बंगाली बना, जो पंजाबी नहीं वो पंजाबी बना है। तो जीत और हार ये मायने नहीं है। ये एक क्या बोलते हैं हमारा जो करना चाहिए फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रहे हैं, मगर यू ऑल आर द विनर्स, यू ऑल आर द विनर्स, यू क्लैप फॉर योरसेल्फ। मैं एक चीज चाहूंगी कि आप एक एक करके जैसे नंबर 1 कंटेस्टेंट सामने आए, अपना नाम लेके जो भी प्रोफेशन है आप ये बताइए कि उसी को आने में आपका प्रोफेशन है। तो ऐसे करते हुए आप सबसे भी यहाँ पीछे हाँ एक फोटो भी ले लीजिए, फोटो तो ले लिया होगा ना पीछे हो। Hi everyone. I work as a teacher. I teach AI, robotics, aerodynamics, aerospace, everything related to the technology in Khalsa Public Senior Secondary School. नमस्कार, मेरा नाम अनीता है और मैं प्रसार भारती में अनाउंसर एज अ एंकर के रूप में काम करती हूँ। Myself Doel Ghosdas. I am a social science teacher of Khalsa Public Senior Secondary School. नमस्कार, मेरा नाम हेमलता राव है। मैं प्रसार भारती के लिए काम करती हूँ, दूरदर्शन में एज ए एंकर और प्रेजेंटर में हूँ और साथ ही मैं एक बेकर हूँ और एक छोटी सी होममेड बेकरी चलाती हूँ। थैंक यू। Myself एम निकिता और मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ।
नाम संजय सिंह राजपूत है और मैं एक छोटा सा बुटीक चलाती हूँ जहाँ पे अलग अलग तरह के परिवार की मैं बनाती हूँ और लोगों को खुशियाँ देती हूँ। थैंक यू सो मच। Good evening. Myself, Rajeshwari. I am working Kasa Public Senior Secondary School. Thank you. Thank you. Hello, good evening, everyone. Myself, Rekha. I am working Kasa Public Senior Secondary School as a teacher. Thank you. नमस्ते सभी को। मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, स्पोर्ट्स भी करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। तो इसलिए जब मैं दोनों स्टेज पे आया तो और नमस्ते, मेरा नाम सुमित्रा हैदार है और मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम करती हूँ। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ आस्था, आई एम नॉट वर्किंग। अभी तक मैंने काम स्टार्ट नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम अनीता है, अनीता मजुमदार। पहले मैं जो एज ए बिजनेस वुमन एक उद्यमी रही हूँ। मेरा खुद का ब्यूटी सैलून एंड मेकअप एकेडमी दिलानेपुर में। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को नहीं पता कि रिसेंटली मैं गवर्नमेंट में एज ए वोकेशनल टीचर अपॉइंटेड हुई हूँ और मेरा पोस्टिंग मानपुर स्कूल में हुआ है। सो मैं अभी एज ए टीचर वोकेशनल टीचर गवर्नमेंट में सर्विस प्रोवाइड कर। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मंजू यादव है और मैं पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए कांस्टेबल काम करती हूँ। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम तंजीम अली है। मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर और इंटरनेशनल लेवल पर मैंने सिल्वर मेडल भी जीता है और नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द मिक्स्ड मार्शल आर्ट एंड द वर्ल्ड चैंपियनशिप। थैंक यू। मेरा नाम अनुष्का और मैं एक स्टूडेंट हूँ। Especially, I would like to talk to all the contestants. You all have given us a beautiful evening. Even after so much of sickness, if I have come, I have just come to see this Josh. So, just I would like to ask everybody, how's the Josh? बिल्कुल नहीं. How is the Josh? नहीं, बिल्कुल नहीं. मजा ही नहीं आया. How's the Josh now? Thank you. So that should be the Josh and. Thank you so much, Pratima. You are a real sweetheart, very dear to me, and I am so proud of you, Pratima ji. That जो नवोदय फाउंडेशन को आप देख रहे हैं, representing and presenting the national entire competition, it really deserves a huge round of applause and a big thank you from all of us here. And इस सबको इतना प्यार देते हैं वो हमारे प्यारे नियामत भाई। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑल्सो। नाउ नवोदय फाउंडेशन इज जस्ट लाइक अ फैमिली टू अस। ये हमारे लिए एक वो संस्था है जो सब बहुत जो कहते हैं ना होमलेस है, उनको अगर कोई घर मिल जाए तो वो नवोदय फाउंडेशन मेंबर्स को मिल सकता है। इट इज सच अ ब्यूटीफुल फाउंडेशन। एवरी ईयर इट डज समथिंग न्यू एंड यूनिक। उधर अगर खालसा स्कूल में मैं कुछ नया करती हूँ तो नवोदय भी कुछ नया करता है। एंड मैं अपने स्कूल के टीचर्स को भी शाबाशी देती हूँ जो आप मेरे एक कहने पे आप चले आए। मैं चलना चाहती हूँ कि सारा स्कूल पहुँच जाए यहाँ पे, बिकॉज आई लव प्रतिमा लॉट। अगर कुछ भी मांगती है मेरा दिल करता है जब माँ मैं उसको दे दीजिए। एंड जो प्रतिमा और प्रतिभा का डिफरेंस पूछ रही थी उनको पूछना ही नहीं चाहिए था। वो खुद ही एक प्रतिमा है जिनमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। So well done, keep it up. And I bless Navodaya Foundation a lot and Khalsa Public Senior Secondary School and Gurdwara Dr. Divan Singh will always be attached and helping Yamat Bhai and Pratima ji. दिल से शुक्रिया। फिर से खुश रहिए। बहुत blessings है आप दोनों के लिए। Thank you so much. Thank you Yamat Bhai. Whatever you do, it is commendable. रोज आपको मैं कहीं ना कहीं नुक्कड़ चौराहे पे कुछ ना कुछ अच्छा करते हुए देखती हूँ। हैट्स ऑफ दिल से शुक्रिया। आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो। मेरा बहुत दिल करता है कि कभी मैं भी निकल के वो काम कर पाऊँ, आपके साथ आऊँ। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि आपने कितना प्रयास किया है अंडमान के हर नुक्कड़ को, हर गली को सुधारने के लिए।
तो आप लगे रहिए, वाहिगुरु आपको तंदुरुस्ती बख्शे और खूब खूब आशीर्वाद आपको भी हमारी तरफ से। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद एवरीबॉडी। सो मच मैम, जोरदार तालियां मान के लिए रहमान जी को। हाँ, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रतिमा बैनर्जी नवोदय फाउंडेशन की फाउंडर और डायरेक्टर हैं, उनको और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी सोच रखकर जो है ये प्रोग्राम यहाँ पे करवाया है। और जब ये मुझे बता रही थी तो मैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था इसमें, वो कुछ करने वाली होगी, कर रही है, करने दो। मगर जैसे जैसे लोग इनसे जुड़ना शुरू हुए और फिर बता रही थी कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई मॉडलिंग करवा रही हूँ या कोई ऐसा शो है। ये पूरे अंडमान निकोबार को एक मिनी इंडिया का जो हम मानते हैं, वो अपने जितने भी कंटेस्टेंट है ये सब जो है अपने अपने जाति और धर्म के प्रति जो भी उनका पहनावा है तो वो मंच पर दिखाएंगे, वो अपने कल्चर को दिखाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा। वैसे ये सिर्फ हमारे अंडमान में ही हो सकता है कि कोई तमिल होकर पंजाबी बन सके और वो पंजाबी भाषा भी बोले, और कोई बंगाली होकर वो तेलुगु बन जाए। ये सिर्फ हमारे अंडमान में, क्योंकि हमारे अंडमान में हम बचपन से ही हर जाति धर्म के लोगों के साथ में खेले बड़े हुए पले। तो हम लोग भी बचपन से जो है गुरुद्वारे के सामने रहते थे और पूरा गुरुद्वारे का जो पाठ है, जो मॉर्निंग होता है और शाम को होता है, ये पूरा हम पांचों भाई बहन को तो रटा ही आता है। तो ये हमारा ये है, बताएंगे कि ये हमारा भाईचारा है अंडमान निकोबार का। और हम सभी जितने भी बचपन से दोस्ती है हमारे किसी भी जाति और धर्म के लोगों से, वो आज तक जो है वो बरकरार है। किसी भी मतलब किसी ने तोड़ने की कोशिश भी की तो वो फिर जुड़ जाते हैं, भले एक दूसरे से कभी भेदभाव हो जाए, मगर इतना छोटा सा जगह है, हम किसी से लड़कर भी 4 दिन नहीं रह सकते, वो फिर हम एक हो जाएंगे। यही है अंडमान। थैंक यू। बहुत अच्छा इवेंट करवाया प्रतिमा ने और सभी पार्टिसिपेंट्स को जो है मैं बधाई देता हूँ। सभी ने बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने और नर्वस होने के बाद भी जो है बहुत अच्छा जो है अपना प्रेजेंटेशन दिया है। थैंक यू। क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, बिकॉज इट्स बीन अ वंडरफुल इवनिंग। बहुत ही प्यारा सामान रहा यहाँ का, और एक से एक लगता है खालसा पब्लिक स्कूल छा गया, किसी छा गया। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आपने इनकी तारीफ तो की, बट आई थिंक यू आल्सो डिजर्व hotest congratulations, because you always get cooperation to each other. Or all the participants, this has been a trial, I think. आगे और भी होगा, and it's a learning experience for you all. Okay, melting pot of culture, what is Andhra, and this I think Navodaya Foundation is also has presented this melting pot of culture today, bringing all the attires from different states, parts of the country on this platform, and एक दूसरे से आपने शेयर किया, हमें भी आपसे मिलने का, आपको जानने का मौका मिला। And one more thing, it's not only Kala Pani, but she has introduced me as a founder of Kala Pani museum. But I have been a documentary filmmaker for Andamans. Till date, I have made about 39 documentaries
for the Andaman Nicobar Islands and documentary for the French televisions also, जो Channel Plus France में Paris में है. I've made documentaries for them also. I've made a telefilm in the year 1994. It was when I made a film telefilm for Doordarshan called Gardish. And I brought in Om Puri, Preeti Khare, Mrinal Mukherjee, and they all came and worked for my film here in Andhra Pradesh. They stayed for 1 full month. इस तरह मैंने मतलब टेलीफिल्म की सारी कुछ बनाया हुआ है. अब धीरे धीरे रिटायरमेंट का एज आ गया. ये बहुत अन्याय किया आपने सब लड़कियों का उम्र स्टेज में पब्लिकली अनाउंस किया है. Which is very wrong. ये होना नहीं चाहिए. Of course, we are very proud. So let me also tell you that I am also 76 years old now. मैं भी 76 साल का हो गया हूँ. So nothing to feel shy about it. मुझे लगा मैडम सबसे कह रही उम्र बताओ. But nobody can't embarrass कि उम्र कैसे बताओ. आप किसी ने छुपाया तो नहीं. That was very nice. Wonderful evening spent here. Very good. Hope to have much more programs like this. And anytime, any cooperations, not as a guest of special guest, you can ask me and we can do a documentary and even events. I'll let you know events that you can do with much more polished way. We can do some better organization, and we always have also public school with us. Okay. And my Kalapani, I myself is always present. After कभी भी historical talk, seminar, whatever you want to do about the animals, you can always call me over to invite me. You can call me. Thank you very much. Thank you very much for the wonderful honor and the आप लोग के कहना मतलब सूरज को दिया दिखाना. ये जो थीम था, जब प्रतिमा ने मुझे कहा कि हेमंत जी हम ऐसे से काम कर रहे हैं, तो आई वॉज सरप्राइज कि इतने शॉर्ट पीरियड में हम प्लान कर रहे थे उसको कैसे ला सके. बट इट्स टोटल वन मैन आर्मी. प्रतिमा जी का एफर्ट है जिन्होंने इसको आज इसको धरातल पर लाया. बहुत शॉर्ट पीरियड में हम इसको कर पाए. मगर जो भी लोग आए इतना तैयारी के साथ में और इतने मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, आप सब लोगों को सैल्यूट है हमारा. मैं पहले बताना चाहूँगा कि इसका रीज़न क्या है. आप सबको पता होगा कि ये अंडमान निकोबार का इतिहास फ्रीडम फाइटर से शुरू होता है. इसको लाके बसाया गया, एक वीरान टापू को बसाया गया. जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पे हमारे सारे प्रांत के, सारे देश के सब लोग यहाँ पे थे. सर, हमारे प्रेसिडेंट अटल फाउंडेशन एंड हमारे सारे मेंबर्स अटल फाउंडेशन के, डॉक्टर मैडम सर और सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. सभी ने विन किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड है. और बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लूंगी. जैसे कि कहा गया, दो ही शब्द बोलूंगी. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू जो अभी तक बैठे हुए हैं. थैंक यू जिनको टेंशन है घर जाके रोटी बनानी फिर भी रुके हुए हैं. सबको थैंक यू. एंड सबसे ज्यादा थैंक यू टू प्रतिमा जी. शी इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन. उनका परफेक्ट एग्जांपल हमारे सामने है. क्लैप उनके लिए जोरदार तालियां. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच. वक्त जो है हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डिक्लेयर करते हैं. तो यहाँ बैठे बैठे जो है मैंने डिसाइड किया है कि क्योंकि इतने वाइब्रेंट कलरफुल अपने गेटअप में आए थे, सुंदर, सभी ने बहुत अच्छा किया. पहले तो सबके लिए तालियां, खुद के लिए आप तालियां बजा दें. बहुत अच्छा किया. और एक बात है, मायूस मत होइए. जीत हार तो एक क्या बोल सकते हैं, पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ. ठीक है, स्ट्रगल करना, फिर जीतना, फिर हारना, ये सब चलता रहता है. तो लेकिन क्या है कि जो डेडिकेशन के साथ आपने किया है उसके लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा करती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ.
कि आपने अपना इतना टाइम दिया, यहाँ आए और पार्टिसिपेट किए। आप यहाँ मेरे लिए नहीं आए हैं, यहाँ आप सिर्फ इंडिया के लिए आए। इंडिया के ट्रेडिशन को आपने एक्सपोज किया है, एक्सपोजर दिया है इस मंच के द्वारा। तो इंडिया के लिए, भारत के लिए एक जोरदार तालियां, आपके लिए जोरदार तालियां। तो रनर अप अनाउंस करना चाहूंगी। रनर अप जो है हमने, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ही था हमारा, तो हमने रनर अप डिसाइड किए हैं 2 रनर अप, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इतने वाइब्रेशियस और वाइब्रेंट आपके लुक रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमने सोचा कि हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। तो रनर अप जो है मंजू यादव जी को बुलाना चाहूंगी, जो ब्राइड बन के आए थे यूपी से अंडमान को लूटने के लिए। तो एक जोरदार तालियां मंजू यादव के लिए। सर्टिफिकेट भी ले आना। रुकिए I'd like to call my principal ma'am on stage, please. पर जोरदार तालियां इस बच्चे के हौसले के जोरदार तालियां हो जाए। हमारे थर्ड विनर का नाम है के अनीता कुमारी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सर अब मैं अनाउंस करने जा रही हूँ हमारे सेकेंड विनर का नाम। आज का हमारा सेकेंड विनर का नाम है हेमलता राव। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हेमलता राव जी का। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। अब हम जो विनर डिक्लेयर करने से पहले मंच पर हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर जो है उनको मिस्टर अजीजुर रहमान जी को बुलाना चाहेंगे, और उनको मैं चाहूंगी बाकी सारे हमें जितने भी डिग्निटरीज हैं प्लीज ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर लीजिए, आ जाइए। हमारे फर्स्ट विनर का नाम है अनीता मजुमदार। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। जो भी आज यहाँ है, हमारे साथ है, इतने समय तक है, सभी बहुत सुंदर से सज के आए हैं, बहुत अपना भी बेस्ट दिया है सभी ने। सबके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए और बजती रहनी चाहिए। मैं अब चाहूंगी कि हमारे जितने भी कंटेस्टेंट है एक्सेप्ट द विनर्स सब आए। सबके लिए जो है हमारी एसजी ग्रुप दैट इज गोइंकास ग्रुप की तरफ से कूपन दिया जा रहा है एज कॉन्सोलेशन, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं कॉन्सोलेशन रखूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि सब अपनी तरफ से इतना एफर्ट करके आने वाले हैं। हालांकि कंपटीशन है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ये तो कंपटीशन है, कंपटीशन वे में ही लेना पड़ेगा इसको, क्योंकि फिर कंपटीशन का कोई मतलब नहीं होगा।
तो अब जिसने जीता है उसको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, और जिसने ना भी जीता हो मायूस ना हो, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया है और यहाँ आप सबके लिए कॉन्सोलेशन प्राइज है। तो प्लीज आप सभी एक एक करके आ जाए। तो मैं चंचल को बुलाना चाहूंगी स्टेज पे, चंचल आ जाए। और चंचल बहुत सुंदर लग रही है। अब ये तो जो जज कर रहे थे ये उनकी मैं, मेरे लिए तुम विनर हो, क्योंकि बहुत सुंदर है। आते ही मैंने बोला कि चंचल तुम एज यूजुअल बहुत सुंदर लग रही है, क्योंकि ड्रेस का कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन आप लोग मानते हैं ना। फिर आप लोग ने क्या पर वो कंप्लीट अटायर मेरे हाथ में नहीं था। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, पर आई थिंक मेरे लिए हर कोई विनर है आज, हर कोई विनर है। तो मैं बोलूँगी सेंटर आ जाए। ये आप लोगों को 500 का कूपन मिल रहा है, आप जाके गोलका से शॉपिंग कर सकते हैं। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। सबने बेस्ट दिया, इनफैक्ट सभी ने बेस्ट दिया है। वो लग रही है मैम, उनका पूरा गेटअप आप देखिए, कितने कॉन्फिडेंटली दिया है उन्होंने। नच भी आपको बहुत सुंदर है। जी अच्छा था, आपने आंसर बहुत अच्छा किया था, बहुत ही अच्छा आंसर था आपका, बहुत मोटिवेट किया आपने। हमारे धारिणी जी बहुत ही सुंदर है, आप बहुत ही प्यारे। ऊपर से आपने जो एक्सेसरीज लगाए हुए उसमें तो 4 चांद लगा दिया। नाम एक्चुअली ऐसे लगा, मुझे लगा कि लड़की ने पार्टिसिपेट किया। तो बंगाली अटायर में बहुत सुंदर लग रहे हो भैया जी, कंग्रेचुलेशन फॉर पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। वैसे भी वो लग भी रही है, बिल्कुल देवी लग रही है बिल्कुल। Andaman Nicobar Islands archery player, now she is training for nationals. Congratulations, very congratulations। निकिता क्यों हंस रही हो, आ जाओ। मुझे तो बहुत प्यारी लगी हो। हाँ रैम तुमने बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली वॉक किया था, सीरियसली। ऐसा नहीं मैं सबको बोल रही हूँ, लेकिन मुझे जो लगा ग्रेसफुली जिसने किया, मैंने बताया। चेंज लुक में हमारी सुंदर सी साइकिलिस्ट निकिता। अभी तो गोइंकास की तरफ से आप सबको कॉम्प्लीमेंट प्राइस के तौर पे कूपन दिया जा रहा है, जिसे आप जाके रिडीम कर सकते हैं गोइंकास में। ऐसे